उसके बाद अब थोड़े फॉलोअर्स भी गिर रहे हैं जैसे तुम बता रहे हो। हाँ, तो अब कैसा जीवन चल रहा है तब से अब में, क्या फर्क है? मेरी जी की मैं ही जानूँ। रात को नींद ना आती, ना भूख लगती ना प्यास लगती, घर में लड़ाई और हो जा। आप गाना गाएंगे ना डायरेक्ट बोलेंगे बेटा 1000 रुपए से नीचे नहीं लेंगे। एक और क्रिस का गाना है, ये देख के रख दिया ना तुम मेरा। अब तुमसे प्यार करते हैं। इतना गाना सुनेगा। पिछले महीने ये लड़का वायरल हुआ है और तब से इसके पास जाके काफी लोगों ने वीडियोस बना ली, लेकिन इसके हालात में कुछ मुझे बदलाव नहीं दिखे। इसकी सेम वही खस्ता हालत है, ये नशे में है, बीमार सा है। लेकिन हमें क्या है, पब्लिक का क्या जा रहा है भाई, तू बस मीम्स देता रहे। तू मीम ट्रेंड से वायरल हुआ है, बाइट दे फटाफट। और वो तो अब तक इसके टूटे फूटे गाने पे प्रॉपर रिमिक्स बन जाना चाहिए था। वो तो इसलिए नहीं बना क्योंकि ये ओरिजिनल क्रिश का गाना है, तो यहाँ पे वो कच्चा बादाम वाले चाचा जैसे फुद्दू बना के कॉपीराइट नहीं ले सकते। अरे भैया यहाँ ना बिगाड़ने वाला बहुत है, मगर ना मरते दम तक 1 रुपया का कोई दवा ना पानी करके बचाने वाला कोई नहीं। इसको अकाउंट बनाना छोड़ो, इसको कोई एक फोन तक नहीं दिलाएगा, भले ही इसकी वीडियोस डाल डाल के 2 आईफोन जितने पैसे कमा लियो 1 महीने में ही। ये जस्ट एक ट्रेंडिंग कंटेंट है बस फिलहाल लोगों के लिए। मेरा गुस्सा देखा तुम लोगों, उसको मारेगा, किसको मारेगा? गाय मारेगा बे, आपका चोरी के। देखिए यही धूम है जो क्रिस का गाना गा के वायरल हो गया। कैसे गाना गा दे हो जो कि धूम के वायरल हो गए हो? इसकी सांस नली में दे दो माइक चोद देगी। बॉडी गार्ड ये बेचारा अफोर्ड नहीं कर सकता। पहले बढ़िया कूड़े में से कुछ छांट छूट के उठा के उसे बेच के अपना काम चला लेता, 10-50 रुपए कमा लेता था दिन के। अब उस काम से भी गया। क्रिस का गाना सुना भाई, तू बस क्रिस का गाना सुना। और ध्यान देने वाली बात यह है, कृपया इस बात पे ध्यान दिया जाए कि इसके वायरल होने में अब तक इस बेचारे का कोई हाथ नहीं है। वैसे तो मैंने सुना है कि अभी से कोई फाउंडेशन हेल्प कर रही है इसके हेल्थ के रिगार्डिंग, एडिक्शन के रिगार्डिंग। आई होप वे सच बात हो। बाकी यहाँ पे लोग भाई किसी को सडनली पॉपुलर होते हुए देख नहीं सकते। पहले यही लोग किसी गरीब की जब वीडियो वायरल होगी, यही उसके मीम शेयर करेंगे, यही उस पर हंसेंगे, कोई सिंपैथी के लिए करेगा, कोई हंसने के लिए कर देगा। उसके बाद जब वो पॉपुलर हो जाएगा, सेलिब्रिटीज क्लाउड के लिए उसके साथ कोलैब करेंगे, तो इन लोगों को बहुत सारे रीजन मिल जाते हैं उसको हेट करने के। मतलब ये एक्सेप्ट नहीं करते, रीजन तो होता है जेलेसी, लेकिन ये बाहरी रीजन ढूंढ लेते हैं कि इसमें तो ईगो आ गया। अरे भाई वो गरीब आदमी है बेचारा, उसे ईगो जैसा कुछ पता भी नहीं है, बस उसे इस सिचुएशन में एक्ट करना नहीं आता। ले मुंह दिया तेरी बीटेक की डिग्री पे, खुद ही मीम बनाएंगे गरीब की फोटो डाल के, फिर जलेंगे उससे। ले भाड़ में गई तेरी 9 से 5 जॉब। इन्हें लगता है कि हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं तब भी हम ना इतने पॉपुलर हो पाए, ना हमने इतने पैसे कमाए। ये आदमी जिसने अपनी जिंदगी में थोड़ा सा भी रिस्क नहीं लिया, थोड़ी सी भी मेहनत नहीं की, ये पैसे कमा रहा है। जबकि ये लोग एक्चुअली पैसे कमा ही नहीं पाते भाई। जितने आज तक वायरल मीम ट्रेंड हुए हैं उनमें से मुश्किल से मुश्किल 5% लोगों ने कुछ पैसे कमाए होंगे। 95 को तो पता ही नहीं है कि भाई फेम से पैसे भी आ जाते हैं। ये वीडियोस कहां जा रही हैं, कौन पैसे दे रहा है, ये कोई ब्रांड भी तुम्हें बुलाना चाह रही है नहीं, इनका कोई और ही फायदा उठा के चला जाता है। दूसरे लोग इनसे मोनेटाइजेशन कमाते हैं। इवन जो लोग सालों से इस चीज में मेहनत करते हैं कंटेंट क्रिएशन में, उनकी एक आध वीडियो वायरल हो जाती है, उनकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो पैसा कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, वो लंबा टिक पाएंगे कि नहीं टिक पाएंगे। अब जैसे 10 रुपए वाला बिस्किट वाला अंकल है, उसको बेचारे को खुद नहीं पता चल रहा होगा कि आगे क्या बनाऊं, कैसे मैं रिलेवेंट रहूं। सडनली ऐसे 3rd पर्सन पीओवी से शूट हो गए वायरल हुए लोगों की, मोस्टली इन लोगों की लाइफ में पहले बहुत कुछ खराब चल रहा होता है। इनकी पर्सनल लाइफ पहले से ही कोई बहुत बेहतर नहीं होती। उसके बाद जैसे ये मीम ट्रेंड बनते हैं, लोग अपने क्लाउड के लिए इनके मुंह में कैमरा घुसेड़ देते हैं। ले भाई गा, एक बार और गा, एक बार और करके दिखा भाई, एक बार और कर दे। जो एक बार तूने पहले भी किया था ना, कोई साली ऐसी नौकरी मिल जाए इसकी माँ का, एक बार और करके दिखा, एक बार फिर हंसूंगा मैं। सुनने देगा कि नहीं? डबल उठे फाट कर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? मेरा चला माता पूरे शाम तक गाएंगे। इधर गाना नहीं गाएगा, पकड़ का गाएंगे, पैसा देंगे, पैसा इधर आएगा तो पहले। यहाँ पे वायरल मीम की बूंद तब तक मर जाती है जब तक या तो वो मीम ना मर जाए या मीम वाला आदमी। उसकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, मेंटल। अरे तू क्रिस का गाना सुना मेरा भाई, क्रिस का गाना सुना तू 100वीं बार, मुझे ठा के लगाने, मुझे हंस हंस के कच्ची गिली करनी है अपनी। एक बार और सुना दे, हंसी आ जाएगी, हंसी छूट जाएगी मेरी। वो इंसान ऑलरेडी इतना सफर कर रहा होता है, इंटरनेट छोड़ो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करना भारी होता है उस इंसान के लिए। वो ट्रेंड नहीं है भाई सबके लिए। अब लॉकडाउन के टाइम पे एक मीम बड़ा वायरल हुआ था, प्यारी समझ गई उन आंटी का। अब आजकल भी उस मीम को काफी जगह यूज कर लेते हैं, उस टेम्पलेट को। वो आंटी पूरा दिन पार्क में और शाम को सत्संग में टाइम निकालती है अपना, क्योंकि उनका पति अब्यूजिव है, गालियां देता है, लड़ता झगड़ता है, घर का माहौल टॉक्सिक है, मानसिक रोगी है। अच्छा, तो दोनों को देखती आदमी गालियां देता, गंदी गंदी गालियां देके क्या पैदा किए, हमारी पीढ़ी खराब कर दी, हमारा वंश खराब कर दिया तूने। इसीलिए तो मैं घर में नहीं रहती मेरी प्यारी, बाहर रहते हो आप पूरा हाँ, टाइम। जैसे मैंने वीडियो में कहा था, सवेरे फारक शाम को सत्संग। इंटरनेट पे एज अ मीम भी वायरल होना हमेशा या हर किसी के लिए बहुत ग्लैमरस या एक्साइटिंग नहीं होता, खासकर कि उन लोगों के लिए जो कभी ना इसके लिए तैयार थे और ना उन्हें इस चीज की ट्रेनिंग है, ना ही उनका प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वाला रहा। इनमें से भी कुछ लोगों को शायद शुरू में मजा आया हो जब एकदम से अटेंशन मिली, क्योंकि अब तक तो इनका एग्जिस्टेंस भी नहीं था इनके
आसपास वाले लोगों के लिए। आप में से बहुत लोग जो बहुत ट्राई हार्ड कर रहे होंगे बहुत लंबे टाइम से इंटरनेट पे करियर बिल्ड करने का, उन्हें भी काफी जेलेसी होती होगी जब भी ऐसा कोई वायरल मीम ट्रेंड चलता है कि यार ये गरीब सा, इसको बुद्धि भी नहीं है, इसको पता भी नहीं है भाई क्या हो रहा है इसके साथ, और ये वायरल हो गया, इसको फेम मिल रही है, वो भी एक वीडियो से। बताओ एक वीडियो से, इसका तो अकाउंट भी नहीं था। इनमें से ज्यादातर लोग दूसरे के कैमरा, दूसरे के अकाउंट से वायरल हुए हैं। तो जब इनको जीरो इंटरनेट नॉलेज है तो ये खुद की फेम को यूटिलाइज करना छोड़ो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन्हें वो तक भी मालूम नहीं होता। धूम जो है वायरल हो गया है, बोलता है हमारा माँ जो है भाग गया है। वो झूठ बोल रहा है, तो बड़े भाई है। धूम तो कहता है कि मेरा परिवार में कोई नहीं है। नहीं वो सब झूठ बोल रहा है ना तो नशेड़ी में पागल हो गई रहल, तो उनके पता ना रहे हमारा माई बाकी बाप बा। गरीब की कोई मारे ना मारे लेकिन खुद गरीब जरूर मारने आ जाते हैं। फैमिली भी आ गई उसकी, अब तक वो नशे में एकदम खच्चर हालत में घूमता था, अब एकदम से फैमिली आ गई। धीरे धीरे होना पत्नी बच्चे ना आ जाएं। हाई हमार बेटी है तो हम सोचतानी जे धूम वायरल भइल बाड़न तो उनके सब ना बेटी के सोचतानी शादी करे के। गरीब के आसपास वाले दूसरे गरीब फेम के बड़े भूखे होते हैं। इनके घर में 2 वक्त की रोटी हो ना हो लेकिन बिना पुट्टी वाली दीवार पे सिल्वर प्ले बटन बचपन से ही मैनिफेस्ट करते हैं। जितना एक्सप्लॉइट एक गरीब अंडर प्रिविलेज्ड आदमी होता है ना सडन फेम के बाद, इतना तुम कभी किसी अपर मिडिल क्लास या रिच आदमी को नहीं देखोगे। वो 2 दिन में ही सीख जाता है कि इस फेम को कैसे हैंडल करना है, कैसे मैं इस सब चीजों को यूटिलाइज करूं। लेकिन गरीब के आसपास का माहौल, उस बेचारे को पहले ही कुछ नहीं आता, बाकी वो नहीं सीखने देते। पहले उसकी कोई वीडियो बना के डाल देगा, फिर 1000 लोग उसके साथ वीडियो शूट करने आ जाएंगे उसके घर के बाहर, बाहर निकल, हमने ही तो फेमस करा वीडियो बनाया। फिर 1,500 सब्सक्राइबर वाले 500-700 गांव गमांड के अलग से यूट्यूब न्यूज चैनल आ जाएंगे उसको कवर करने कि अब तसला कब उठाया इसने, अब गोबर कब उठाया, अब अपनी माँ को साइकिल पे लेके कहां जा रहा है, इसकी बीवी क्या कर रही है, इसने आज कितना नशा किया। फिर जलन में पड़ोसी उसके साथ मारपीट करेंगे, टॉक्सिक व्यवहार करेंगे। इसके आसपास वाले सबकी दुकान थोड़ी बहुत चल जाएगी इसकी वजह से, ये बेचारा वहीं के वहीं पड़ा रह जाएगा। कोई ऐसी जॉब मिल जाए इसकी यूपी 16 नवेड़ा। ये आदमी 2 साल पहले इतना वायरल हुआ था इंडियन इंटरनेट पे तो कोई ऐसा क्रिएटर नहीं था जिसने इस ट्रेंड पे वीडियो ना बनाई हो, या कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने अपनी डेली लाइफ में कम से कम एक बार इसका डायलॉग यूज ना किया हो। लेकिन अब लाइफ बैक टू पेट्रोल पंप, जीरो चेक कर लीजिए सर। इंडिया में जब से इंटरनेट सस्ता होता जा रहा है ना, तब से हर साल एक गरीब बेचारा नॉन कंसेंशुअली इंटरनेट पे ट्रेंड होता है। और इस वीडियो में कोई गरीब बैशिंग नहीं होने वाली, मैं हम लोगों की मेंटेलिटी की बात करने वाला हूँ, कैसे हम सिंपैथी से जेलसी पे शिफ्ट हो जाते हैं। आ जाऊं? गेट कैसे खुलेगा ये? घर की कंडीशन थोड़ी सी डाबाडोल है। थोड़ी सी आपकी मेमोरी फ्रेश कर देता हूँ। ये रानू मंडल जी हैं जो 2019 में वेरी फेमस हुई थी। शायद जियो के बाद ढिंचैक पूजा या दीपक कलाल के बाद कोई सबसे ज्यादा वायरल मीम ट्रेंड हुआ था तो रानू मंडल जी का था। ओवरनाइट इनकी ये वीडियो वायरल हो गई थी 50% स्किल्स और 50% सिंपैथी की वजह से। रानू मंडल जी एक ही वीडियो से स्टार बन गई और शायद इंडिया में पहली बार हुआ था कोई आदमी ऐसे अनइंटेंशनली इतना फेमस हुआ हो। फिर क्या था, फिर वही अपना लोग उनसे मिलने जाने लगे। फिर एंट्री हुई हमारे फेमस बॉलीवुड स्टार हिमेश रेशमिया जी की, जो कि यहाँ पार्ट टाइम थोड़ा बहुत गाना भी गा लेते हैं। उन्होंने रानू मंडल जी को ऑफर दिया अपनी मूवी में गाना गाने का। अब पता नहीं हिमेश भाई ने अपनी मूवी की PR के लिए किया था या फिर रानू मंडल जी के करियर बनाने के लिए। चले तो खैर दोनों ही नहीं। रानू मंडल जी से काफी सेलिब्रिटीज और भी मिले, उनको रियलिटी शो पे भी इनवाइट किया गया। लेकिन धीरे धीरे फिर समय का पहिया शिफ्ट होने लगा और रानू मंडल जी की तरफ लोगों की हेट बढ़ने लगी कि वो पब्लिकली अच्छे से बिहेव नहीं करती, उनको सोशल एटिकेट्स नहीं है, उन्होंने मेकअप आर्टिस्ट से बदतमीजी कर दी। खैर ऐसे मेकअप के बाद तो मेकअप आर्टिस्ट थोड़ी बदतमीजी डिजर्व करते हैं, बट द रियल पॉइंट इज रानू मंडल जी मेंटली थोड़ी सी अनस्टेबल थी। रानू मंडल ने ना तो कभी फेम मांगी होगी ना चाहिए होगी, वो तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ट्रेन में स्टेशन पे गाना गा के अपना पेट भर रही थी। अब किसी ने उनसे बिना पूछे उनकी वीडियो बनाई, वो डाल दी, वो वायरल हो गई। अब लोग पहुंच गए उनके साथ वीडियो बनाने। तो जो इंसान अपने 2 टाइम की रोटी के लिए स्टेशन पे गाना गाता हो, ट्रेन में परफॉर्म करता हो, उससे आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो एक सर्टेन वे में बिहेव करना, सोशल एटिकेट्स। फिर लोगों ने उनको हेट देना शुरू कर दिया कि ये तो डिजर्व ही नहीं करती, इसको तो फेम मिलनी नहीं चाहिए थी। अरे अगर उनसे फेम हैंडल करनी आती तो पहली बात तो वे अपने ही कैमरा से, अपने ही अकाउंट से, कहीं अपने ही किसी सोर्स से वायरल होती और उस फेम को सस्टेन भी कर लेती। कोई वीडियो बना कर डाल दे, कोई छत पर खड़ा हो, देखो जी भैया कोई बूझ तो ना या के फॉलोवर न चल रहे बढ़ रहे, कोई वीडियो बना कर डाल दे और अपने आप काम को भी ना डोल सकते, फिर तो अब चुप रहे हो, अपने लौट रहे हैं, ठीक है। और अब कैसे ऐसा भी नहीं कि अब छोटा मोटा भी कुछ काम कर लो, वहाँ भी कुछ भी काम ना कर सकते। कच्चा बच्चा पैर का डोले ना पहले, अब वहाँ सब छूट गया। 24 घंटा जींस में नहीं तो आग दम कपड़ा में। प्राइवेसी तो कुछ है ही नहीं, कोई घर आके घर के बाहर आके वीडियो बना ले, नहीं तो घर भी बना ले, फिर रास्ता में भी निकलने में दिक्कत है। तो सेफ्टी की कहीं जा रहे हैं तो आज भैया आ जाएंगे, को आजा पकड़ खींचे। अब जो 4-5 पल्ले पड़ गए तो उनमें एक आधे सो भी गाली फाली भी दे दे, बदतमीजी भी रह कोई। तो हर तरीके आधे पीरा किया तो ये वीडियो बनवा जैसा कि हम कुछ भी ना है उनकी नज़र में। तो हम जैसे इलाके के
लोग कुछ भी ना आया गाली दे दो यार, गाली दे दे मतलब। यहाँ के लोगों की एक अलग अलग फैंटेसी है भाई। पहले किसी गरीब को सिंपैथी दे दे के फेमस करना, यार इतनी बुरी आदत है बेचारा, यार शेयर कर दो भाई, गरीब का वीडियो है ना, एक शेयर तो बनता है यार, प्लीज इसका भी कुछ भला हो जाए। और जब उसका बहुत भला हो जाए एकदम, तो साले हम पढ़े लिखे बैठ मारे पर डिग्री है और तू पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रहा। मुझे तो लगता है 5-7 फरारी जितने पैसे तो कमाई दे। नीचे आ बैठ, कैसे कैसे बिहेव करा, नीचे आ, फिर रेट देनी शुरू कर देंगे उसको। बादाम बादाम है दादा का चाह बादाम, डोली की चाय, कच्चा बादाम अंकल, सबके साथ रानू मंडल वाला ही सीन हुआ। मतलब एक ही टेम्पलेट चलती है हमारे यहाँ साल में 2 बार किसी गरीब के साथ। कच्चा बादाम वाले अंकल भी बेचारा गरीब आदमी अपने बच्चों का पेट भरने के लिए बादाम बेचता था गाँव गाँव। खुद ही अपनी रीजनल लैंग्वेज में एक गाना कंपोज कर रखा था, वो गाता रहता था। किसी ने वीडियो बनाई, वायरल कर दी। थोड़ी सी स्किल्स थी, बहुत सारी गरीबी थी, तो खूब सिंपैथी मिली। बादाम रात रात फेमस। इसके बाद बन गए वो इंडिया के 4 दिन के लिए टॉम क्रूज। फिर हर टियर 1 सिटी में डीजेज पे इसके गाने रिमिक्स हुए। और तो और प्रॉपर स्टूडियोज ने भी बेहतर ट्रेंड में अपना हाथ धोया और ऑफिशियल कच्चा बादाम म्यूजिक वीडियो भी बनी। एक नहीं शायद 2-2, 3-3 वीडियोस बनी, कुछ हिंदी में, कुछ उसी रीजनल लैंग्वेज में। लेकिन चाचा को किसी ने स्कैम करके कॉपीराइट खुद ले लिया। चाचा वहीं बैक टू बादाम बेचना। गरीब है ना, पैसा डिजर्व नहीं करता। इनिशियली जब इनका गाना वायरल हुआ था तो सबको बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उस टाइम रील्स नई आई थी, तो हर किसी ने रील पे 10 बार, 20 बार, 100 बार, 1 लाख बार चला के वैसे इरिटेट कर दिया लोगों को। अब उस इरिटेशन से आधी गाली चाचा को पड़ी, साले बादाम के अलावा भी कुछ और गाले। अब चाचा कोई प्रोफेशनल सिंगर थोड़ी है भाई, उनके पास तो कच्चा बादाम ही था, किसी और ने शूट करके डाला था। अल्टीमेटली चाचा को हेट मिलने लगी, लोग भूल गए और चाचा बैक टू बेसिक्स। जैसे कि तुमने, मैं देखो, मैं फॉलो कर रहा हूँ, लोगों ने अपनी आईडी खुद मट्टी में मिला दी मैंने, खुद मिला गुस्से में। मुझे ही तुम हर 10वें दिन फॉलो करके अनफॉलो करते रहो। वो गुस्सा पता नहीं यार लग से भाई क्या है दिमाग में, मतलब कंटेंट बनाने की क्या सोचो तुम कि अगर तुम्हें फॉलोअर्स गेन करने हैं तो क्या कंटेंट बनाओ? कुछ दिमाग में ना तो यार भाई, कुछ दिमाग में ना तो क्या डालूं क्या ना, एसजी करा है कुछ उल्टा सूधा ही कर्म कर दे, दिमाग में ना तो क्या कंटेंट करूं। और कभी ऐसा हो कि इस डेस्परेशन में तुम कुछ कंटेंट डाल दो और फिर उसका भी गिल्ट हो बाद में, बुरा लगे यार ये क्यों कर दिया, बुरा लगे, फिर डिलीट मारूं वीडियो जब गलत हो जाए। ऐसी कोई वीडियो हुई जिसका तुम्हें बहुत गिल्ट हो या जिसके ऊपर कुछ हेट आ गई हो? हाँ, कोई थी ऐसी कोई एक वीडियो डाल दी मैंने, एक बहू की जो वीडियो में कच्ची आ गई। अब मैं कहने लगा भाई मेरी बहू कच्ची आ गई हमें वीडियो में, बहू ने कह रही है डिलीट करिया। फिर मैंने एक वीडियो डाल दी हूँ कच्ची वाली आ गई, मैं कह बहू तेरी कच्ची आ गई वीडियो में, और उठा के फोन नू करके बना दी वीडियो और बना के डाल दी। वहाँ पे बहुत पछतावा हुआ। तो मैं तो यही कहूंगा भाई, अगर आप इस देश में गरीब आदमी हो और कोई आपकी तरफ कैमरा लेके दौड़ा चला आ रहा है तो प्लीज पहले उसका कैमरा तोड़ दें। इससे आप खुद को और इस देश को एक अनवांटेड ट्रेंड से बचा लोगे। क्योंकि जब भी हमारे देश में कोई गरीब आदमी ओवरनाइट फेमस होता है तो वो सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट बनता है क्रिएटर्स के लिए, मूवी वाले लोगों के लिए, जो उसको अपने फायदे के लिए यूज करके छोड़ देते हैं। फिर ऑडियंस तब तक सिंपैथी से हेट पे बदल जाती है, तो झेलना उस गरीब आदमी को ही पड़ता है। क्योंकि जब ये लोग वायरल होते हैं तो इनके आसपास ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको ये इंटरनेट की नॉलेज हो या जिन्होंने किसी कभी सेलिब्रिटी को या किसी इंस्टाग्रामर को मैनेज करके देखा हो। ये तो इम्पॉसिबल है कि इनके आसपास कोई ऐसा इंसान होगा। तो इनके आसपास ऐसा कोई भी नहीं होता जो इनकी ग्रोथ के बारे में सोचे या मैथ्स लगाए कि इस फेम को हम, इस ग्रोथ को हम आगे कैसे सस्टेन कर सकते हैं। ज्यादातर लोग बस अपने फायदे के लिए इनके पास आते हैं और ये लोग बेचारे थोड़े बहुत पैसों के लिए ही खुद का यूज होने देते हैं। बाकी लोग इन पे ज्यादा मोनेटाइज कर पाते हैं। क्योंकि जिस आदमी को दिन के 150 रुपए मिल रहे थे वो 20,000 50,000 रुपए के लिए भाई वो आराम से बिक जाएगा यार। वो तो पहले से डेस्परेट था पैसों के लिए, उसको नहीं पता कि तुझे 50,000 रुपए देंगे, सामने वाला आदमी 50 लाख रुपए कमा रहा है। 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी? वो किसी ने कहा है ना कि भाई प्रसिद्ध होना जितना मुश्किल है ना, उससे ज्यादा मुश्किल है उस प्रसिद्धि को संभालना। और खास करके ये जो 2 दिन वाली प्रसिद्धि मिलती है जो ओवरनाइट, इसको अभी शादाब जगाती जो हमारे भाई हैं 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट वाले, इनकी भी एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि ये बहुत रूड हैं, ये तो भाई बदल गया भाई फेम के बाद। बोलो अरे एक नाम बताओ यार। समीर जी ब्लॉग। अब इसमें वापस वही चीज आ गई कि एक इंसान के सामने तुम हर टाइम कैमरा ऑन करके माइक लगा के तुम यही पूछोगे भाई 10 रुपए वाला बिस्किट का पैकेट कितने का है, तो उसको 2 बार मजा आ जाएगा, 4 बार मजा आ जाएगा, 10 बार मजा आ जाएगा। एक टाइम बाद तो वो भी इरिटेट हो जाएगा ना। हर किसी को कैसे शाउट आउट दे देगा, उसको खुद थोड़े दिन में खुद शाउट आउट की जरूरत पड़ेगी। मैं श्योर हूं एकदम कि अगले 3-4 महीने में आप लोग भूल जाओगे शादाब जगाती को। 3-4 भी शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिए, मे भी ऐसा ना हो तुम भूल ही गए हो, मैंने इस वीडियो से तुम्हें याद दिलाया। मेरी ऑब्जर्वेशन आज तक की यही बोलती है कि जो भी आज तक ऐसा मीम वायरल हुए वो
शायद 1% ही होगा कि वो कन्वर्ट कर पाए अपनी फेम को, वापस क्रिएटर बन पाए हैं। तो फिर भी मतलब क्या सोचते हो, क्या बनाने की सोचते हो? आज 1 महीने बाद कुछ बनाना हो तो तुम्हारा एम क्या है, क्या गोल है ग्रो करने के लिए, कैसा ग्रो होगे? मैं 10-5 लाख रुपए वहाँ लगा दूंगा भंडारे में, छोटे छोटे भंडारे। मैंने कंटेंट मेरे दिमाग में मैंने कि आज लगवाऊंगा एक ठेली, मैंने कि मेरे भाइयों को एक ठेली लगवाऊंगा, इसमें वीडियो कमेंट में 200 लाइक आनी चाहिए, 200 मतलब अच्छी कमेंट करो। फिर मैंने कि अगर इस वीडियो पे दूसरी दिन 2 ठेली लगाऊंगा तो 2-3 हज़ार रुपये में एक ठेली हो जा, तो मैंने कि 5-4 लाख को गेम खेल जाएंगे या मैं कई वीडियो बन जाएंगे, महीना भर गुजारी बात। तो फिर यू कंटेंट है, फिर लौंडियाबाजी है, वो तो हमेशा रहेगी। वहाँ मैं तो 5 मिनट लगाऊंगा, अभी पकड़ के लौंडिया 2 मिनट वायरल कर दूंगा वीडियो उल्टी सीधी बना के। चलो, बहुत कंटेंट है दिमाग में। यहाँ पे समझने वाली दूसरी एक और बात है, ये तो क्रिएटर क्लासेस शुरू हो गई, लेकिन हाँ मैं अपनी इतने लंबे टाइम की ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि अगर आप किसी बड़े क्रिएटर को देख के, बाकी इन्फ्लुएंसर्स के मोनेटाइजेशन को या उनके पर्क्स को देख के आप सोच रहे हो कि मुझे क्रिएटर बनना है और मुझे भी ये ऐशो आराम और ये मजे वाली जिंदगी जीनी है, और आपके अंदर पैशन ही नहीं है, स्किल टैलेंट छोड़ो कि आपके अंदर पैशन भी नहीं है कंटेंट बनाने का, तो बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत ही मुश्किल है ग्रो होना। किसी को देख के कंटेंट बनाना, भाई मैं सच बता रहा हूँ, फिर तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। उस टाइम में मे बी एक आप अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, आप अच्छे एथलीट बन सकते थे, मे बी आप बिहाइंड द कैमरा बहुत अच्छा कोई काम कर सकते थे। होता है लोगों का पैशन, वीडियोग्राफर बनना भी, एडिटर बनना भी। जरूरी नहीं है कि कैमरा के सामने ही कोई आदमी है वही बहुत पैसे कमाता है, उसकी जिंदगी बहुत बढ़िया है। क्रिएटर के साथ तो उसके साथ विदेश की ट्रिप पे और भी 10 लोग जाते हैं जो कैमरा के पीछे दिखते नहीं है, मजे तो वो भी सेम ही लेते हैं भाई, पैसा तो वो भी उतना ही कमा रहे हैं। मैं ये भी इंटरनेट पे देखता हूँ कि कुछ लोगों के 10-10 मिलियन फॉलोअर हैं, 20-20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। मैं भी कहीं किसी इवेंट पे जाऊं तो मैं भी नहीं पहचान पाता, पता चलता है इसके 25 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, ये शायद शॉर्ट्स करता है, कुछ भी करता है। नो डिसरिस्पेक्ट भाई किसी भी कंटेंट क्रिएटर को, शायद सबकी अपनी एक ऑडियंस होगी। तो कुछ लोग तो मतलब कुछ भी बना रहे हैं, मैं कुछ भी बना, व्यूज तो कुछ भी बनाने पे आ जाते हैं ना। मैं कई बार कोई चीज आप क्रिंज की वजह से ही देख लेते हो कि हाँ रात में बेड पे पड़ो और कुछ बहुत ही पागलपन चल रहा है, आपने देख लिया, उस पर 25 मिलियन व्यूज हैं, 30 मिलियन व्यूज, वो बंदा रिपीटेटिव वही कंटेंट बना रहा है, बट उसका मतलब ब्रांड्स नहीं है। आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे, ब्रांड्स वैल्यू मांगते हैं कंटेंट से, ब्रांड्स को कन्वर्जन चाहिए, ब्रांड्स को वो क्रिएटर चाहिए जिसकी बात की कोई वैल्यू हो, कोई उससे इन्फ्लुएंस होता हो। भले ही वो झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो टॉक्सिक क्रिएटर है या वो बहुत ही सॉफ्ट क्रिएटर है, वो बहुत बात की बात है, बट इसके कहने का कितने लोगों पे इंपैक्ट पड़ता है, ब्रांड्स को वो चाहिए। 1-1 लाख फॉलोअर वाले 3-3 मिलियन फॉलोअर वाले से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, ज्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी प्रोफाइल प्रीमियम है, उनकी बात की वैल्यू है, उनका ऑडियंस बेस बहुत प्रीमियम है। देखो पराठे बनाए, आजा कल ने खा लेवा। नहीं, मुझे खुद बताओ ये क्या कंटेंट है, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड हो रही है इस कंटेंट से। और मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, अगर मेरे सामने कंटेंट आएगा मैं इसको लाइक कर दूंगा, और 10 और मेरे जैसे क्रिएटर हैं जो इसको लाइक करेंगे, फिर उन सबके फॉलोअर्स की फीड में ये कंटेंट जाएगा, तो इस पर अल्टीमेटली व्यूज भी आएंगे। तो इस आंटी के बच्चों को क्या लगेगा, मम्मी तो पोटेंशियल क्रिएटर है भाई, मम्मी की तो जरूरत है इंटरनेट को, तभी व्यूज आ रहे हैं, मम्मी को तो फुल टाइम क्रिएटर होना चाहिए। तो हो गया नहीं हो गया एक घर बर्बाद, झूठी उम्मीद में जिए ना लोग। कोई नहीं था मेरे साथ में रोने को, आईने में नाम क्या है तुम्हारा, नाम क्या है तुम्हारा। वन टाइम फनी चीज है यार, ये आयरोनिकली अनआयरोनिकली लोग देख लेते हैं इसको, या एज अ मीम टेम्पलेट ही अच्छी लगती है। इस सब से कोई भी इंसान क्रिएटर नहीं बन सकता, फुल टाइम क्रिएटर ये नहीं होता। ब्रांड मुझे ये गरीब जो अपनी आदत से गरीब हो, इस वीडियो पे मुझे ब्रांड कभी पैसे नहीं देगी, चाहे वो वीडियो वायरल हो के 500 मिलियन व्यूज आए, उस पर 5 बिलियन व्यूज आ जाए, तब भी ब्रांड मुझे उस वीडियो की वजह से, वो किस क्रिएटर की वीडियोस की वजह से मुझे कभी पैसा नहीं मिलेगा। वरना पुनीत सुपरस्टार की नेटवर्थ सच में 5000 करोड़ रुपए होती। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और अगर तुमने अब तक मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली फॉलो कर लेना। हमारा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी ब्लॉग्स अगर अभी तक नहीं देखा तो प्लीज देख लेना। ओ लक्ष्य भाई एक चीज भूल गए, तो यार 150 रुपये किराए के तो करो, मैंने तुम्हारे पास व्हाट्सएप भेज दिया। एक बार ही भेज दूंगा तुम्हें, ये अपना ही तो आदमी जो लेगा आया तुम्हें ना, और वो तो गयो। अच्छा हाँ लो, इसके भी करवा दूंगा। लो एक बार अभिषेक इस पे वो कर दिए, एक जो OTP दिखा रहा ना उस पर 150 रुपये 150 रुपया 150 रुपये भेज दिए।